हुए, बहुत से लोग इन्फेक्टेड हुए, मैं खुद भी इन्फेक्टेड हुआ, लेकिन कोई इस हद तक बीमार नहीं हुआ इस इन्फेक्शन की वजह से कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। कुछ लोग हुए भी होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। सेकेंड वेव जब आई थी पिछले साल, तो उसमें जब लोगों को इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन उनके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को एडमिट भी होना पड़ा। थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी से भी हम जूझ रहे थे, और काफ़ी लोगों की डेथ भी। लेकिन थर्ड वेव में इन्फेक्शन है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन हो सकता है पहले से भी ज़्यादा, लेकिन उसका नुकसान नहीं। तो ये ना होने का जो कारण है, वो उसमें मुख्य जो कारण है वो पिछले लगभग 1 साल में जो वैक्सीनेशन हमारे देश में हुआ, बहुत ही लार्ज लेवल पे, और आप सबके सहयोग से, मतलब ना सिर्फ इसमें जो हमारा सीएमओ डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो सिविल हॉस्पिटल है। इसके अलावा जो एनजीओज हैं, जैसे महासेवा संगम समिति है, पीछे मैं सर्व जागरूक संगठन के भी इस तरह के 2 कार्यक्रमों में गया था। तो आप लोगों ने जो इसका पेनिट्रेशन है, मतलब इसका जो वैक्सीनेशन को आम आदमी तक ले जाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस समय जो थर्ड वेव में हम बहुत कम नुकसान देख रहे हैं कोरोना की वजह से, वो वैक्सीनेशन की वजह से। अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाया होता तो शायद हालात कुछ अलग हो सकते थे। तो अब पहली डोज ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन को लग चुकी है यमुनानगर जिले में। सेकंड जो डोज है, वो भी आई थिंक मोर देन 70% लोगों को लग चुकी है। तो अब हमारा टारगेट ये है कि जो 30% के करीब बचे हुए लोग हैं जिनको सेकंड वेव नहीं लगी, एक तो उनका वैक्सीनेशन हो। दूसरा, अब 15 से 18 के जो बच्चे हैं, उनको भी सरकार ने अनुमति दे दी है कि उनका वैक्सीनेशन हो सकता है, तो उन बच्चों को भी हमने वैक्सीनेट करना है। और तीसरा, इसमें बूस्टर डोज भी अब आ गई। ठीक है, तो बूस्टर डोज में 60 साल के ऊपर के लोग, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको 1 साल से ज़्यादा हो गया सेकेंड डोज लगवाए, तो वो बूस्टर डोज भी लगवा सकते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन अपना करवाएं, ना सिर्फ आप खुद करवाएं, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आपके जितने जानकार हैं। और इस वेव का आपने ये भी देखा कि बीमार तो बहुत लोग हुए, बहुत से लोग इन्फेक्टेड हुए, मैं खुद भी इन्फेक्टेड हुआ, लेकिन कोई इस हद तक बीमार नहीं हुआ इस इन्फेक्शन की वजह से कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। कुछ लोग हुए भी होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। सेकेंड वेव जब आई थी पिछले साल, तो उसमें जब लोगों को इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन उनके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को एडमिट भी होना पड़ा। थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी से भी हम जूझ रहे थे, और काफ़ी लोगों की डेथ भी। लेकिन थर्ड वेव में इन्फेक्शन है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन हो सकता है पहले से भी ज़्यादा, लेकिन उसका नुकसान नहीं। तो ये ना होने का जो कारण है, वो उसमें मुख्य जो कारण है, वो पिछले लगभग 1 साल में जो वैक्सीनेशन हमारे देश में हुआ, बहुत ही लार्ज लेवल पे, और आप सबके सहयोग से, मतलब ना सिर्फ इसमें जो हमारा सीएमओ डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो सिविल हॉस्पिटल है। इसके अलावा जो एनजीओज हैं, जैसे महासेवा संगम समिति है, पीछे मैं सर्व जागरूक संगठन के भी इस तरह के 2 कार्यक्रमों में गया था। तो आप लोगों ने जो इसका पेनिट्रेशन है, मतलब इसका जो वैक्सीनेशन को आम आदमी तक ले जाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस समय जो थर्ड वेव में हम बहुत कम नुकसान देख रहे हैं कोरोना की वजह से, वो वैक्सीनेशन की वजह से। अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाया होता तो शायद हालात कुछ अलग हो सकते थे। तो अब पहली डोज ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन को लग चुकी है यमुनानगर जिले में। सेकंड जो डोज है, वो भी आई थिंक मोर देन 70% लोगों को लग चुकी है।
तो अब हमारा टारगेट ये है कि जो 30% के करीब बचे हुए लोग हैं जिनको सेकेंड वेव नहीं लगी, एक तो उनका वैक्सीनेशन हो। दूसरा, अब 15 से 18 के जो बच्चे हैं उनको भी सरकार ने अनुमति दे दी है कि उनका वैक्सीनेशन हो सकता है, तो उन बच्चों को भी हमने वैक्सीनेट करना है। और तीसरा, इसमें बूस्टर डोज भी अब आ गई, ठीक है। तो बूस्टर डोज में 60 साल के ऊपर के लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको 1 साल से ज़्यादा हो गया सेकेंड डोज लगवाए, तो वो बूस्टर डोज भी लगवा सकते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन अपना करवाएं, ना सिर्फ आप खुद करवाएं, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आपके जितने जानकार हैं, और अपने माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के प्रति और ज़्यादा नफरत का ना हो। इवन एक बच्चे को ये बताया कि जैसे ही मैं निकला वहां से, मैंने आते ही सबसे पहला काम नशा लिया, एक तरह से समाज से विद्रोह के रूप में, तो तुम मेरा छुड़वाना चाह रहे हो, मैं और ज्यादा करती हूँ। तो हमने फिर कुछ बच्चों को रेस्क्यू भी किया अपनी टीम भेज के, शहजादपुर वाला जो कैंप था। डॉक्टर से हमारी बात हुई सिविल हॉस्पिटल के, समझ में आया कि नशा बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। इसके लिए हमें एज ए पुलिस ऑफिसर, मेरे को, मेरे स्टाफ को और समाज को थोड़ा सा अपना नजरिया बदलना होगा चीजों को लेकर। हमें ये जो बच्चे हैं इनको एक हेट की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखना बंद करना होगा। कारण क्या है उसका कि भाई मान लीजिए वो किसी भी कारण से जाने अनजाने में अपने किसी दोस्त के कहने पे, किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी खुशी की वजह से, कई बार होता है कि घर में कोई खुशी आ गई तो उसको एंजॉय करना चाहते नशा करना। तो किसी भी कारण से अगर कोई बच्चा 2 बार, 1 या 2 बार नशा ले लिया उसने स्मैक के लिए, तो उसके बाद तो उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसका शरीर उस नशे की डिमांड कर रहा है, तो फिर वो तो फिर नशे के लिए कुछ भी करेगा। तो घर में चोरी करना शुरू कर देगा, अगर कुछ कमा रहा है तो वो फिर घर में पैसे देने की बजाय सारा नशे में उड़ाना शुरू कर देगा। लेकिन ये वो अपने शरीर की मजबूरी से कर। और कहीं ना कहीं जब मैं इन बच्चों के संपर्क में आया तो मैंने देखा कि बच्चे खुद इस चीज से बहुत तंग है, और तो छोड़ने का रास्ता ढूंढ कि हम हमारी स्मैक छुड़ा, तो हमको इस सिचुएशन से खुश नहीं है। हमें पता है कि हम अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, हम अपने घर का भी नुकसान कर रहे हैं, हम घर में पैसा नहीं दे पा रहे, हमारे बच्चों के स्कूल छूट गए, हमारे काम ना करने की वजह से या घर में पैसे ना देने की वजह से हमारी माँ बाप को, बीवी को घर से बाहर निकलना पड़ता है काम करने के लिए। इन सबको ये चीजें पता है, तो इसलिए बच्चे खुद से छोड़ना भी चाहते हैं, बट इनको कोई सही रास्ता नहीं मिलता। इनको किसी ने बताया कि नशा मुक्ति कैंप में चले जाओ, एक यूपी में भी है, शहजादपुर में, हमारे भी कुरुक्षेत्र जिले में, अम्बाला जिले में भी कैंप है। तो जब मैंने इन बच्चों से बात की कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे, तो ये समझ में आया कि वहाँ पे कोई